नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आए दिन आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि बिहार लोक सेवा द्वारा आयोग शिक्षक बहाली निकाला गया है। उनसे रिलेटेड कई सारे नोटिस बार-बार निकाले जा रहे हैं। उस नोटिस को जानने की बेहद ही जरूरत है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग भी फॉर्म भर रहे होंगे। अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो निश्चित रूप से आपको यह जानकारी जानने के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आए दिन इस तरीके का नोटिस निकल रहा है जिसको आपको एहतियात और सतर्कता बरतने की बेहद ही जरूरत है। जानेंगे क्या नोटिस निकाला गया है बीपीएससी के थ्रू। एक गलती आपको 5 साल के लिए बैन कर सकती है इस तरीके के बहाली से। तो आप क्या ध्यान देकर के भरेंगे, किस चीज को ध्यान देकर के भरेंगे। हालांकि आप जानेंगे कि कुछ सिलेबस में भी बदलाव किया गया है, तो इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके की जानकारी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 16 तारीख के डेट में कई सारे नोटिस जारी किए गए हैं, और 16 तारीख के डेट में अगर मेन तौर पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोटिस करके दिया गया है, तो ये आपका सिलेबस के लिए दिया गया है। और मैं दिखा दूं आपको, तो दूसरा नोटिस मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से स्कूल के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको बैन किया गया है। बैन नहीं कि उनको उनसे सो काउज भी पूछा जा गया है, और जो सफल अभ्यर्थी थे उनसे भी। तो आपको क्या ध्यान दे करके भरने की जरूरत है, इन सभी चीजों को जानेंगे। इसमें देख सकते हैं 741 कैंडिडेट को बाहर किया गया है। इन सभी जानकारी को देखेंगे हम तफसील से। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आप इस तरीके के नोटिस से बच पाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, और इस पत्र में आपको सारी जानकारी निकल के आती है। यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे स्पष्ट रूप से। मैं आशा करता हूँ कि दिख रहे होंगे। यहाँ से देख सकते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि क्या नोटिस निकला है और इसके माध्यम से क्या हम एहतियात बरत सकते हैं फॉर्म भरने के टाइम में। देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 26/11/26/2023, यानी कि जो पिछला वाला विज्ञापन था उससे रिलेटेड यह नोटिस है। हालांकि यह नोटिस आप सभी के लिए भी है निश्चित रूप से, तो यह जानने की जरूरत हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं कल ही की डेट में यह निकला है नोटिस, और यहाँ पर कहा गया है कि डिबार्ड कर दिया जाएगा, आप लोगों को बैन कर दिया जाएगा। इन 59 लोगों को बैन किया गया है। इस विज्ञापन में क्या था आप जानेंगे यहाँ से, तो जान सकते हैं आप क्या था। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, तो इसमें देखेंगे विज्ञापन संख्या 26/11 के अंतर्गत शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 59 अभ्यर्थी के 59 अभ्यर्थियों के द्वारा अपने अपने आवेदन पत्र में अपने प्रमाण पत्रों के संबंध में गलत सूचना देते हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा अंतिम रूप से चयनित भी हुए हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आप गलत सूचना देते हैं किसी भी प्रमाण पत्र को भरने टाइम में, तो निश्चित रूप से आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया कि उक्त चयनित एवं अनुशासित सूची के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा आपके योगदान हेतु अपने प्रमाण पत्रों की या फिर डिग्री की जांच की गई है, एवं पाया गया है कि 59 अभ्यर्थी समुचित प्रमाण पत्र धारण नहीं करते हैं या अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए अन्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, इसकी सूची इसमें संलग्न किया गया है और इसका कारण भी दिया गया है। तो इसी बात को हम जानेंगे यहाँ से। तो देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो और कई सारे बात को लिखा गया है यहाँ पे। इस प्रकार आपके द्वारा अपने आवेदन पत्र में घोषणा के साथ गलत बयानबाजी, फर्जी सूचनाएं दी गई है। आपके द्वारा पर्याप्त प्रमाण पत्र नहीं रहने के बाद भी जानबूझकर गलत सूचना देते हुए साक्ष्य को छुपाने, गलत सूचना पर सरकारी सेवा में प्रवेश करने की कुचेष्टा करने का प्रयास किया गया है, जो एक कदाचार एवं अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आपको सीधे सीधे दोषी ठहराया गया है। और इस सूचना के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप सूचना की तिथि 15 दिनों के अंदर, यानी कि आज जो सूचना 16 तारीख से लेकर के 15 दिन के अंदर आप इसमें इस मेल आईडी पर आप अपना स्पष्टीकरण दें। अगर इस पर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस पर जो है कि विरुद्ध आपके ऊपर जो है कि कार्रवाई करने के लिए जो बीपीएससी स्वतंत्र होगा।
ध्यान रखेंगे, आपको इस बात की ध्यान रखने की जरूरत है। अब जानेंगे कि इसमें किस तरीके के कैंडिडेट को बैन किया गया है, इसी कारण को जानेंगे। और मैं दिखाना चाहूंगा ये भी सूची है जिसमें कि जो ये क्या थे, जो कंप्लेन किए हुए थे उसमें कहा गया था कि अभ्यर्थियों के द्वारा वहां पर स्पष्टीकरण एक हाफ एडिफिट लगाना है, और हाफ एडिफिट के साथ लगाना है आपको क्या लगाना है, हाफ एडिफिट के साथ, तो हाफ एडिफिट के साथ आप अपना काउज भी लगा सकते हैं, प्रूफ भी लगाने के लिए कहा गया था। जो अभ्यर्थी कंप्लेन किए हैं और वह अपना हाफ एडिफिट या फिर उसका जो शपथ पत्र होता है वो नहीं लगाए हैं, इस लिस्ट में आपको जानने को मिलेगा। देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट है, इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात को कहा गया है। और क्या कार्रवाई करने की बात कहा है, किस विषय को लेकर के, देख सकते हैं मार्क्ड एसटीईटी पेपर 1 क्वालिफाइड, बट जो है कि एसटीईटी पेपर 1 इज नॉट अवेलेबल, मतलब जो है कि एसटीईटी पेपर का जो सर्टिफिकेट है उसके पास अवेलेबल ही नहीं था। उसके बाद आप देख सकते हैं जो इनका चयन भी हुआ है, देख सकते हैं 1 to 5 में रोल नंबर के साथ। उसके बाद एसटीईटी 2011 ओरिजिनल मार्कशीट नॉट फाउंड, इसके बाद एसटीईटी 2011 का जो मार्कशीट है वो नहीं था। ध्यान रखेंगे इस बात को, इस तरीके की जानकारी है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी यहाँ पर बैन किया गया है। इस बात को लिखा गया, द कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर सोशल साइंस 9 to 10 is graduate in history honors with sociology and English is subsidiary subject which is not as per the qualification published by the Department of Education Government of India wide 2.3 C third ऑफ नोटिफिकेशन 916 डेटेड ऑन इतना सारा कुछ दे दिया गया है इसके अंतर्गत कि आपका जो किस तरीके से इनवैलिड है, इन सभी को दे दिया गया है नोटिस। अब इन लोगों को नोटिस बताना होगा। नोटिस बताना, अगर नहीं बता सके नोटिस, तो निश्चित रूप से इसे 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए बैन कर देगा कौन, बीपीएससी द्वारा। ध्यान रखेंगे आप, ये अभ्यर्थी किसी भी एग्जामिनेशन जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। और ये मैं बता दिया था, जो विद्यार्थी मतलब कि कंप्लेन दर्ज कराए थे 26/11 के विज्ञापन के तहत, तो निश्चित रूप से उन सभी के लिए यह नोटिस आया गया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस पूछा गया है कि आपने जो कंप्लेन किया उसमें आप अपना शपथ पत्र और जो साक्ष्य है वो उपलब्ध नहीं कराया। इसके आलोक में इन सभी अभ्यर्थियों को यह है कि नोटिस आया है, उन सभी को अब ये क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण देना होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5 यानी 1 से 5 के विद्यालय के लिए जो सिलेबस आया हुआ था उनमें कुछ तरीके से बदलाव किया गया है। देख सकते हैं आप सभी लोगों को ये पता ही होगा कि 30 नंबर का, पिछले बार 100 नंबर का अहर्ता वाले लैंग्वेज का पूछा गया था, इस बार 130 नंबर का मात्र पूछा जाएगा और 120 नंबर एज इट इज है। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। पिछले जो विज्ञापन आया था उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो हालांकि जो शिक्षा विभाग का जो सिलेबस है वो और ये दोनों सिलेबस लगभग सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, तो आपको देखने को मिलेगा। यह नोटिस आप लेना चाहते हैं निश्चित रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और यहाँ पर जो देख सकते हैं सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, तो भाषा अहर्ता के लिए अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है और इसमें अहर्तांक कम से कम 30% अंक प्राप्त करना होगा, यानी कि 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, हिंदी से यानी जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, और इंग्लिश से आपका 8 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे आप उर्दू, बांग्ला और हिंदी कोई चुनते हैं तब पर भी आपका 8 नंबर का इंग्लिश रहेगा, जिसमें से आपको 9 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन लेवल जो है उनका निम्नतम अहर्ता जो है उम्मीदवार का उससे मैच करता हुआ दिखेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये भी बात यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे इस सभी एग्जामिनेशन में देख सकते हैं 2.5 घंटे आपको मिल रहे हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। 90 मिनट दिए जा रहे हैं। 150 क्वेश्चन देख सकते हैं, 90 मिनट नहीं 150 मिनट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चन के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और नोटिस मैं दिखा देता हूं। जब अभी तक मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप सोच रहे होंगे कि मैं रजिस्ट्रेशन तो कर लिया हूं और पेमेंट अभी करूं या फिर ना करूं, तो
क्या ही दिक्कत है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब आप अब तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप आज जो है पेमेंट नहीं करते हैं। तो इस बात को लेकर के नोटिस भी जारी किया गया है। मैं आपको दिखा दूं नोटिस, तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे नोटिस, ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे नोटिस। इसी नोटिस में आपको कहा गया है कि आप 17 तारीख तक आप अपना पेमेंट कर ले निबंधन का, नहीं तो आपका निबंधन जो है रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये भी 16 तारीख के डेट में ही यह नोटिस निकला हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो जाता है। इसमें कहा गया है कि आपने 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, 1 से 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यह नोटिस नहीं है। जो पहले से निकला हुआ है उनके लिए है कि 17 तारीख से पहले आप अपना पेमेंट कर लें, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखते हुए आप अपना अगर पेमेंट बाकी है तो निश्चित रूप से आप कंप्लीट कर लेंगे। फॉर्म भी भरना बाकी है तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं निश्चित रूप से। वैसे भी आपको 25 तारीख तक डेट मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिलहाल मैं इस वीडियो में इन सभी जानकारी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को छठ की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।